यहाँ हम इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय 9 को। अगर आपने पिछले अध्याय को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से लिंक पर जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन, क्योंकि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो था वो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? तो हाइड्रोजन है इसका आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। शाकाहारियों को अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो शाकाहारी जो भी व्यक्ति होते हैं उसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो प्राप्त होता है दाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे? आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोस्ले, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी का जो मतलब कि प्रवर्तक थे ये मोस्ले ही थे। 7 क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का अवक्षय और लैक्टिक अम्ल के कारण भी हमारे जो शरीर की मांसपेशियों होती है उसमें थकान या कड़ापन का अनुभव होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कि उद्दीपक दवाओं के जो हम सेवन करेंगे उस पर हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है सेवन के बाद अस्थायी रूप से शरीर की स्फूर्ति व अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो इसका आंसर होगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, हम किसी भी स्रोत से जल लेंगे तो उसमें जो भी जल का अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:8 ही होगा। ठीक है, भार के हिसाब से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? तो आवर्त सारणी का जो लंबा रूप है वह परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, सीसा का अयस्क है? सीसा का अयस्क क्या है? तो गैलेना है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या कहलाता है? मतलब तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। 15 क्वेश्चन है, केंचुए द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है? तो केंचुए द्वारा खाद तैयार करना वर्मी कल्चर कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, साइलो क्या है? तो फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह है एक प्रकार का साइलो, मतलब कि फसल को जो भी भंडारण करने वाला जो गृह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइलो बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर का, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है? मतलब कि नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है वो कौन है? तो यूरिया है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, कीटनाशी रसायन कौन सा है? तो कीटनाशी रसायन जो है मेलाथियोन है। ठीक है, कीटनाशी जो रसायन है उसका नेम क्या है? मेलाथियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, पशुओं में होने वाला
खुरपक्का रोग किसके कारण होता है? तो पशुओं में होने वाला जो खुरपक्का रोग होता है वायरस के कारण होता है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो ध्रुवण, मतलब ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो कि प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, दो समतल दर्पणों को 900 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जलाकर रख दी जाती है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 3, यानी कि 3 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे 22 क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। 23 क्वेश्चन है कि आइरिस का क्या काम होता है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, मतलब आँख में जो जाने वाली प्रकाश की मात्रा है उसे कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस। 24 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन निम्न में से किसका एक जलीय विलयन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेलन, ठीक है, मिथेलन। और 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने, क्योंकि मैक्सवेल ने ही सबसे पहले बताया था कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।